हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मैगी। ये कहानी असल में दुनिया के अंत की है, जब चारों ओर एक वायरस फैल जाता है जिसे न जाने कितने लोग मर रहे हैं और कितने मरने वाले हैं। सरकार बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी करके इस बीमारी का क्योर निकाला जा सके, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। और इसी बीच हम एक मैगी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना घर छोड़कर बाहर चली जाती है बिना किसी को बताए। अगले दिन जब उसके डैड सोकर उठते हैं तो वो अपनी बेटी को वहां पर ना पाकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फौरन कार लेकर इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, उसकी जान भी जा सकती है। जॉन बहुत ही देर बाद एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर किसी ने बताया है कि उसकी बेटी को वहां पर देखा गया है। वो चारों ओर उसे ढूंढना शुरू करते हैं और तभी डॉक्टर उसे एक वार्ड तक ले जाते हैं। उसे बताते हैं कि इसे आर्मी वालों ने यहाँ पर लाकर एडमिट कर दिया है क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब इसकी भूख भी मिटती जा रही है, कुछ दिन इसकी भूख खत्म हो जाएगी और फिर इसको भूख लगेगी इंसानी मांस की, और तब हमें इसे मजबूरन क्वारंटीन करना होगा। जॉन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। दरअसल जॉन एक अच्छा नामी इंसान होता है, उसकी कई लोगों से जान पहचान होती है और इसीलिए उसने एक बड़े डॉक्टर से सिफारिश लगाकर उसकी बेटी को रिलीज कर दिया है। लेकिन वो डॉक्टर उसे वार्न करता है कि आपको इसका पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब वो अंदर जाता है तो मैगी उसे देखकर रोना शुरू कर देती है और उसे माफी भी मांगती है कि वो बिना बताए घर से बाहर चली गई थी और उसकी ऐसी हालत हो गई। तो जॉन उसे बताता है कि उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन फिर बेन नाम का उसके दोस्त ने उसे बताया कि तुम्हें आर्मी वालों ने यहाँ पर एडमिट किया, अब हम घर चलते हैं जहाँ पर तुम अच्छे से रहोगी। तभी इन्हें बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि जॉन को कार में फ्यूल डलवाना था। इसी बीच मैगी कार से उतर जाती है और वहीं गैस स्टेशन के स्टोर के अंदर चली जाती है। वहां पर कोई नहीं था, हर तरफ बस सामान बिखरे पड़े हुए थे, दूर दूर तक इंसान की कोई परछाई तक दिख नहीं रही थी। शायद यहाँ पर काम करने वाले लोगों को उन लोगों ने मार दिया हो। तभी वहां पर जॉन पहुंचता है और मैगी को ढूंढने लगता है जो कि स्टोर के काफी अंदर जा चुकी थी। वो उसे आवाज लगाता है कि तभी उस पर एक इन्फेक्टेड पर्सन हमला कर देता है और उसे मारने लगता, लेकिन जॉन सही समय पर एक रॉड उठा लेता है और उससे उसका गला काट देता है। वो फौरन मैगी को वहां से चलने को कहता है और यहाँ पर इन्हें ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए क्योंकि हर तरफ बस ऐसे ही इन्फेक्टेड लोग भरे पड़े हैं। अब घर जाने पर वो अपने छोटे भाई बॉबी से मिलती है जो उसे पूछता है कि क्या वो मरने वाली है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें ये किसने कहा। वो बताता है कि उसके स्कूल में एक बच्चा उसी तरह ही इन्फेक्टेड हो गया था, जिसके कुछ दिन बाद वो एक जानवर में बदल गया और उसे लोगों ने मार दिया। क्या ऐसा कुछ उसके साथ भी होने वाला है। अब मैगी को जवाब नहीं देती क्योंकि सच्चाई तो उसे भी नहीं पता। वहीं नीचे उसकी मॉम इस बात से परेशान थी कि कहीं मैगी की वजह से उसके दोनों छोटे बच्चे इन्फेक्टेड ना हो जाए, और इसीलिए वो जॉन से कहकर उन्हें उनके आंट के घर छोड़ने को कहती है, जो कि उन्हें लेकर चला जाता है। ये सब मैगी देख रही होती है। उसे अच्छे से पता है कि जैसे जैसे दिन बीतने लगेंगे धीरे धीरे करके सभी अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और जैसे कि हर किसी के साथ होता है उसके बाद उसे भी मार दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी को उससे दिक्कत होती है, लेकिन एक उसके डैड ही थे जिन्हें उसकी फिक्र थी, इसलिए वो उसके पास आकर उसे खाने के लिए पूछते हैं क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मैगी के दिमाग में वही सब चल रहा होता है, इसीलिए वो अपने डैड पर ही चिल्ला देती है, पर वो वहां से जाते नहीं है। उसके पास आकर बैठ जाते हैं और तब वो उनसे पूछती है कि आपने मुझे इतने दिनों तक ढूंढा, अगर इसी दौरान आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और मैं उनसे किया हुआ वादा निभा रहा हूँ। यहाँ में ये पता चलता है कि मैगी असल में कैरोलिन की बेटी नहीं है, वो जॉन की पहली वाइफ की बेटी है, इसीलिए उसकी और कैरोलिन की थोड़ी बनती नहीं है। लेकिन जॉन के कहने पर वो खाने के लिए चली जाती है और वहां भी वो चुपचाप ही बैठी रहती है। तभी कैरोलिन की नज़र उसके घाव पर पड़ती है जिस पर बैंडेज नहीं लगा हुआ था, जिस वजह से वो उसे टोकती है। लेकिन ये बात मैगी को पसंद नहीं आती और वो खाना ही छोड़कर वहां से चली जाती है। और ये देखकर कैरोलिन को बुरा लगता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे माफ़ी मांगती है और जॉन से कहती है कि उसे ऐसे मैगी को नहीं देखा जा रहा है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या बात करूँ। अब यहाँ जॉन को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्या पता वो जो दवाइयाँ खा रही हो उससे ठीक हो जाए। अब कुछ दिन बाद हम मैगी को बाहर झूला झूलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसके सामने कुछ विजन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो कुछ इन्फेक्टेड लोगों को देखती है जो औरों को खा रहे थे। इसी चक्कर में वो झूले से गिर भी जाती है और उसकी उंगलियों में भी चोट लग जाती है। जब ये चीज़ कैरोलिन देखती है तो फौरन उसके पास भागते हुए आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, और तभी उसकी नज़र उसकी फिंगर पर जाती है जो कि टूट चुकी थी। अब वो उसे लेकर जल्दी से अंदर जाती है और डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैगी की वो चोट अजीब तरह का रंग दिखाने लग गई थी
उसका खून काला होने लगा था और इसी बीच वो किचन में रखे हुए एक चाकू से अपनी उसी उंगली को काट लेती है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसी चक्कर में वो फिर से घर से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं जो इन्फेक्टेड थे और ये उसी के पड़ोसी हुआ करते थे और उन्हें देखकर वो डर जाती है और वो क्या करे। लेकिन तभी उसके डैड एक बार फिर से उसे बचाने के लिए आते हैं और वो पहले तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें एक बच्ची भी होती है, लेकिन वो नहीं मानते तो मजबूरन उसे उन्हें मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो मैगी को लेकर अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आती है, जिसमें ऑफिसर क्लार्क होते हैं जो कि जॉन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पड़ोस वाले क्यों इन्फेक्टेड हो गए। असल में उन्होंने अपनी वाइफ जो कि इन्फेक्टेड हो गई थी उसे क्वारंटीन में रखने से मना कर दिया, इसीलिए उनके घर में एक एक करके सभी लोग इस बीमारी का शिकार हो गए। तुम्हें भी अपनी बेटी को क्वारंटीन में भेज देना चाहिए। लेकिन जॉन नहीं सुनता और उससे कहता है कि तुम भले ही मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी को ले जाने के लिए आए हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्लार्क समझ जाता है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब रात में जॉन सो रहा होता है तो उससे कुछ आवाजें आती है जो कि मेन गेट से आ रही थी। वो बाहर देखता है तो वहां पर बॉनी बैठी हुई थी जो कि उसकी पड़ोसन है और आज जिन 2 लोगों को जॉन ने मारा है वो उसी के हस्बैंड और बच्चे थे। दरअसल बॉनी इन्फेक्टेड नहीं हुई लेकिन उसकी बेटी हो गई, इसीलिए वो उसका और हस्बैंड दोनों ही रात में बारी बारी उसकी देख रेख करते थे। लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे उठाया नहीं और फिर अगले दिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। पर आज पुलिस ने उसे बताया कि वो दोनों मारे गए। वो जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें देखना चाहती है सिर्फ एक बार, तो वो बॉनी को लेकर उनकी लाश के पास जाता है जिसे देखकर वो बहुत रोती है। लेकिन जॉन के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए बॉनी भी उसे कुछ नहीं कहती। अब कुछ समय के बाद वहां पर एम्बुलेंस आती है और उनकी लाश को लेकर चली जाती है। कहानी और आगे बढ़ती है और नेक्स्ट डे उनके पास डॉक्टर बर्लिन का कॉल आता है जो जॉन से कहते हैं कि वो मैगी को लेकर चेकअप के लिए आ जाए। जहाँ जाकर वो उसे घाव को देखते हैं जो कि अब फैलता जा रहा है और फिर वो उसकी कटी हुई उंगलियों को भी देखते हैं। तब मैगी कहती है कि उस दिन उसकी उंगलियां अजीब तरह से होने लगी थी, इसीलिए उसने डर के मारे उन्हें काट दिया। पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा कभी मत करना, तुम अब ठीक हो रही हो और तुम्हारे अंदर अब काफी सुधार भी आ रहा है। लेकिन जॉन को पता था कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो रोने लगता है और बाहर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे अकेले में सच बताता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसका वायरस अब तेजी से फैलता जा रहा है। धीरे धीरे उसकी भूख भी कम हो रही है। डॉक्टर उसकी ऐसी हालत देखकर उसे 3 चॉइस देते हैं। पहली ये कि वो उसे क्वारंटीन कर दे जहाँ पर उसका अच्छे से इलाज होगा। दूसरी चॉइस कि वो उसे अपने घर में ही रखे और वहाँ पर उसे वही दवाइयाँ दे जो क्वारंटीन के टाइम पे दी जाती है, लेकिन इसमें उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा और ऐसे उसे तब तक करना होगा जब तक वो मर नहीं जाती। और तीसरी और आखिरी चॉइस ये है कि वो अभी इसी समय उसे मार दे, जो कि वो कभी नहीं करेगा। जॉन रोने लगता और वो तीनों ही चीजें नहीं कर सकता, पर उसे कैसी भी करके अपनी बेटी की जान बचानी है, इसलिए वो उसे लेकर सबसे पहले तो अपने घर जाता है। अब इन सब से मैगी को बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी, इसीलिए वो पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रहती है, जो कि जॉन देख रहा होता है और इसी वजह से वो उसका पसंदीदा गानों को चलाना शुरू कर देता है। फिर दोनों उसको एंजॉय करते हुए घर आ जाते हैं, जहाँ पर डिनर पर भी वो दोनों कैरोलिन के साथ मस्ती करते हैं और उसकी बेइज्जती भी करते हैं। सभी को पता था कि ये मैगी के लिए उसके आखिरी पलों में से एक है, इसीलिए कोई भी एक मौका नहीं छोड़ रहा था उसके साथ इन पलों को बिताने के लिए। अब डिनर के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, पर कुछ देर बाद उसे फिर से और वही सारे विजन आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वो नीचे अपने डैड के गैराज में जाती है, जहाँ पर वो खुद की कार को ठीक कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं, जिसमें जॉन उसकी मॉम के बारे में बहुत सी बातें बताता है, जैसे कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और तुम बिल्कुल उन्हीं पर गई हो क्योंकि तुम भी उनकी तरह स्ट्रांग हो। उनका हमेशा से यही सपना था कि तुम एक अच्छी पायलट बनो, लेकिन शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं था, तभी ये सब होने लगा। अब वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर मैगी के सामने रोता नहीं है। तभी घर पर एली आती है, जो कि मैगी की स्कूल फ्रेंड है। वो उसे थोड़ा सा बाहर ले जाना चाहती थी, जहाँ पर और कुछ दोस्त मिलकर बॉन फायर कर रहे हैं। जॉन हाँ कर देता है, जिसके बाद हम मैगी के दोस्तों को देखते हैं, जिसमें ट्रेड भी होता है। वो भी उसी की तरह इन्फेक्टेड था, लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसके साथ उसे अकेला नहीं छोड़ते। सभी अपनी पुरानी यादों को शेयर करने लगते हैं। यहाँ मैगी जब ट्रेड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया तो उसे पता नहीं था कि वो अपने लास्ट स्टेज पर है और इसीलिए उसने उसे काट लिया, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि मेरे डैड ने उसे उसी समय शूट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। ये सब सुनकर मैगी उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा हो वो होकर रहता है, हम कुछ भी कर ले हम उसको बदल नहीं सकते। ये बोलकर वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब कुछ देर में सूरज निकल आता है। एली मैगी को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है, लेकिन जाते हुए वो उससे कहती है कि वो उसे नेक्स्ट वीक मिलने के लिए जरूर आएगी और ये बताते समय वो रोना शुरू कर देती है और उसे गले से लगा लेती है।
उसे भी ये अच्छे से पता है कि मैगी के पास अब बहुत ही कम समय बचा है और यही हकीकत, वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जब वो घर पहुंचकर खुद को मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका फेस अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। उसकी दोनों आंखें अब फेडेड होने लगी है, लेकिन वो अपने डैड को आवाज़ लगाती है और जॉन अभी वहाँ पर मौजूद नहीं होता, इसीलिए वो कैरोलीन को आवाज़ लगाती है, जो उसके पास आकर उसके चेहरे को देखती है। यहाँ उसकी दोनों आंखें इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद हो गई थी। तभी वो उससे कहती है कि मॉम, मुझे खाने की खुशबू आ रही है, डैड कुछ बना रहे हैं क्या? अच्छा छोड़िए, आप मुझे आई ड्रॉप ला कर दे दो। वो ड्रॉप लेने के लिए चली जाती है, तब उसे पता चलता है कि किचन में कुछ बन ही नहीं रहा है। असल में वो खाने की खुशबू तो उसके अंदर से आ रही थी और ये लास्ट स्टेज के सिम्टम होते हैं। वो उसे आई ड्रॉप ले जाकर दे देती है, पर हम यहाँ पर कैरोलीन के हाथों में एक शार्प कैची देखते हैं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे ना खा ले या फिर ज़ॉम्बी में ना बदल जाए। यहाँ मैगी उसे दोबारा पूछती है कि क्या कुछ बन रहा है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से फौरन चली जाती है। कुछ देर बाद मैगी के पास ट्रेड के डैड की कॉल आती है, जो उसे कहते हैं कि ट्रेड ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, उसे उसकी मदद चाहिए। तो मैगी फौरन उसके घर जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। उसे गेट खोलने की कोशिश करती है तो उसके डैड परेशान हो रहे थे, लेकिन वो कहता है कि उसे अपने डैड में से खाने की खुशबू आ रही है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकता और मैं क्वारंटीन नहीं होना चाहता। यहाँ हम उसकी सिचुएशन को देखते हैं जिसमें उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी है, उसका खून भी काला हो गया है जो कि उसकी नसों से विजिबल हो रहा है, और ये सब लास्ट स्टेज आने पर होता है। अब मैगी उसे बहुत समझाती है कि इतने पे वहाँ पर कुछ ऑफिसर आ जाते हैं जो उसे क्वारंटीन सेंटर ले जाने के लिए आए थे। वो उसे गेट खोलने के लिए बोलते हैं, पर वो ऐसा नहीं करता और उन्हें मजबूरन गेट को तोड़ना पड़ता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वो ले जाते हैं। ये सब मैगी देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि आने वाले समय में उसके साथ भी यही सब होने वाला है। उसे अपने दोस्त के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके डैड भी इन्फेक्टेड हो सकते। कहानी आगे बढ़ती है। जब मैगी घर आती है तो उसे जंगल से किसी की आवाज़ आ रही थी। वो अपने डैड की बंदूक लेकर फौरन उसके पास जाती है तो वहाँ उसे भेड़िया दिखता है जिसे किसी ने केज में बंद करा था। कुछ समय बीत जाता है और वो वापस आती है तो उसके मॉम डैड उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था, वो तेज तेज चिल्ला रही थी। कैरोलीन जॉन से कहती है कि फौरन इसे क्वारंटीन कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसे सबसे पहले शांत करवाता और फिर पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि उसे जंगल में एक भेड़िया दिखा। पहले तो उसे फ्री करने की वो सोच रही थी, लेकिन फिर उसे उसके अंदर से खाने की खुशबू आने लगी, इसीलिए उसने उसे मार कर खा लिया। ये बताते हुए वो रोने लगती है और उसके डैड ये सुनकर भी रोने लगते हैं और उसे फौरन संभालते हैं। जॉन उस भेड़िया के पास जाता है और उसे पूरी तरह से मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन जाए। अब इन सब चीज़ों से कैरोलीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसीलिए वो अगले दिन जॉन से कहती है कि उन्हें मैगी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जो कि उसे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन जॉन अभी नहीं मानता। वो अपनी बेटी को ऐसे मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकता। तो कैरोलीन गुस्सा हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो इस घर में तभी आएगी जब मैगी जा चुकी होगी। इसीलिए अब यहाँ पर जॉन और मैगी दोनों ही अकेले बचते हैं। जॉन रात भर बहुत सोचता है कि क्या उसे मैगी को जाने देना चाहिए, और उसका बार बार उसे अपनी वाइफ से किया हुआ वादा याद आता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। अगले दिन 2 ऑफिसर उसके घर पर आते हैं जो मैगी को देखना चाहते थे, लेकिन जॉन उन्हें अंदर जाने से मना करता है और फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। और तभी दूसरा वाला ऑफिसर उस पर बंदूक तान देता है और इसी समय मैगी वहां पर खड़ी हो जाती है, जो कि पहले से काफी बेहतर थी। और ये देखकर वो दोनों ऑफिसर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हम फिर से वापस आएंगे अगले हफ्ते, तब तक तुम्हारे पास समय है। अब जॉन मैगी को लेकर उसकी मॉम के गार्डन में जाता है और उसे बताता है कि ये उसकी मॉम की आखिरी निशानी है जिसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है। तभी मैगी उसे देखकर रोने लगती है और अपने डैड से कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गई तो उसे मार देना, क्योंकि वो किसी और को तकलीफ नहीं दे सकती, उन्हें खाकर। अब ये सुनकर जॉन भी रोने लगता है और उसे जोर से गले से लगा लेता। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, पूरी तरह से बेबस और मजबूर हो चुका है वो। और यही हाल होता है जब कोई अपना हमसे दूर जाता है। अब उस रात डॉक्टर बर्लिन घर आते हैं और वो जॉन को वो दवाइयाँ देते हैं जो क्वारंटीन के समय में उसे दी जाती है, और इसके साथ वो उसे एक सलाह भी देते हैं कि तुम्हें इस पिल की नहीं बल्कि एक बुलेट की जरूरत है। ये पिल उसे हर रोज तड़पाएगी और गोली उसे एक दिन में दर्द खत्म कर देगी, बाकी चॉइस तुम्हारी है। जॉन घर जाता है तो देखता है कि मैगी जमीन पर लेटी हुई है। वो डर जाता है और फौरन उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसे काटने के लिए आगे बढ़ती है। जॉन उसे याद दिलाता है कि वो उसका डैड है। तब जाकर वो शांत होती है और फिर वो उसे उन दवाइयों को खिलाकर सुला देता है और खुद उसके पास बैठकर पूरी रात पहरेदारी देता है। लेकिन दोस्तों सुबह उसकी आंख लग जाती है और यहाँ मैगी को उसकी लास्ट स्टेज पर देखते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। उसका शरीर अब पूरा काला पड़ गया है। वो जॉन के पास जाती है और उसे सूंघती है, उसे खाने ही वाली होती है,
लेकिन तभी वो रुक जाती है। उसके अंदर अभी भी इंसानियत कहीं न कहीं जिंदा थी। वो अपने डैड के सर को चूमती है और वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ से वो सीधा छत पर आ जाती है और वहाँ खड़े होकर अपने उन दिनों को याद करने लगती है जो उसने अपने बचपन में अपने मॉम डैड अपने छोटे भाइयों के साथ बिताए थे। अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी आंख काली हो चुकी है, मतलब अब समय आ गया है, और इसी पल वो कूद कर खुद की जान ले लेती है। उसकी खूबसूरत जिंदगी के साथ साथ इस दर्द भरी कहानी का भी यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि जब कोई हमारा अपना हमसे धीरे धीरे करके दूर जाता है तो कैसा लगता है। और ऐसा ही कुछ हाल कोविड के समय हुआ था, जब बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, वो अकेले हो गए। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।